हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान संशोधन, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज का जो पहला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में पहला संशोधन हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। शासन के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो 9 अगस्त 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऐसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो 1976 में 42वें संशोधन के टाइम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द शामिल किए गए थे 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द का किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन हुआ था, उसमें आपका सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। ये आपका बीपीएससी का 2015 का सवाल पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? इसका जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो अभी हमने पढ़ा था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल कह रहा है, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या में 15% से अधिक नहीं होगी? तो संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस संशोधन ने पंचायतों के वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की थी? तो 63वां या 64 या 73 या 74? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संशोधन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 36वां संशोधन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप इसे वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा, आपका पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में। अगला सवाल कह रहा है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो 56वां संशोधन था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसे आप वीवीआई टिक आउट कीजिएगा, आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देश द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 में आया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान 100वां संशोधन 2015 से संबंधित है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली आपके 100वां संशोधन 2015 के अंतर्गत आपका ये हुआ था, संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101 संशोधन के रूप में पेश किया गया था? उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करना, या वस्तु एवं सेवा कर, या ऑप्शन सी सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाना, या ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44वां संशोधन। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया? तो 42वां या 46 या 48वां या 44वां? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है एसएससी का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार को परिवर्तित कर दिया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 44वां संशोधन द्वारा। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये आपका एसएससी
सीटेट 5 to 8 में SST का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 51A के जिसमें मौलिक कर्तव्यों को वर्णन है किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वां संशोधन द्वारा इसे अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह संपत्ति का सिफारिश को लागू किया गया था। तो 42वां संवैधानिक संशोधन था या 43वां या 41वां या 44। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 संवैधानिक संशोधन था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के इनमें से किस अन्य प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो न्यायिक समीक्षा को चेंज नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्री सहित मंत्री को कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी हमने पढ़ा था 15%। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा 2002 में ये बिल आया था। राइट आंसर आपका ए होगा, इसे आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा विकल्प 124वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण उनको मिलेगा। 124वां संविधान संशोधन में ये विधेयक पारित किया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है। तो 42वां राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया है। तो 76वां संविधान अधिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपके BPSC का पूछा हुआ सवाल है 2014 का। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग अलग से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 को प्रस्तावित मसौदे के निम्न में क्या शामिल नहीं है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आचमन युक्त धारा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है। तो 73वां राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हमने अलग से एक पंचायती राज का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। पंचायती राज से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपके उसमें बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया। आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम में सवाल पूछा भी जा सकता है कि किस भाषा को 92 संशोधन में जोड़ा नहीं गया है। तो कन्नड़ भाषा को नहीं जोड़ा गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो अभी हमने पढ़ा भी था 92 संशोधन के तहत लैंग्वेज को दर्जा दिया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था। तो ओडिया के नाम पर उड़िया शब्द का प्रयोग करना ही संविधान के 96वें संशोधन में ये सुधार किया गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी। तो टोटल 100 थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधन की संख्या क्या है। अभी हमने पढ़ा 100। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के 99वें संशोधन किसके बारे में बताता है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना करना
99 संशोधन में ये बतलाया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपका संविधान संशोधन से टोटल आपके क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।